ओम शांति। आज कई बार लोगों की बातों से हमारा मूड ऑफ बहुत जल्दी हो जाता है। बार बार मूड ऑफ होना नेगेटिविटी की निशानी है, क्योंकि लोगों की बातें भले कैसी भी हैं, लेकिन हम अपनी दिनचर्या में ये याद रखें कि कब कब कौन कौन सी बातों से लोगों की हमारा मूड ऑफ हो जाता है। क्योंकि जहाँ पर हमारे चेहरे पर एक खुशी की झलक आनी चाहिए थी, वहाँ पर लोगों की नेगेटिव बातों से हमारा मूड ऑफ हो गया। और मूड ऑफ होने का कारण है कि हम कहीं ना कहीं नेगेटिविटी के घेराव में आ जाते हैं। तो जब आप सोचिए कि एक ऑरा मंडली आपका एक नेगेटिविटी का होगा या व्यक्ति का संग ही आपका नेगेटिविटी का होगा, तो मूड ऑफ होना बहुत लाजमी है। बहुत आसानी से आपका मूड ऑफ हो जाएगा। कई बार छोटी छोटी बातों के स्ट्रेस से हमारा मूड ऑफ हो जाता है। कोई हमारे अपने ही हमारा कहना नहीं मानते तो मूड ऑफ हो जाता है। कई बार कोई अपने हमारी प्रशंसा नहीं करते तो मूड ऑफ हो जाता है। या कई बार हम दिनचर्या में थकावट से भरे होते हैं और कोई हमारा काम नहीं करते या सेवा नहीं करते तो मूड ऑफ हो जाता है। लेकिन कोशिश करें कि मूड ऑफ होने के भले कितने भी कारण हो, लेकिन उसका निवारण है खुशी। क्योंकि दुनिया आपके मूड ऑफ करने के लिए ऑलरेडी तैयार है। छोटी छोटी बातों से हम अगर मूड को ऑफ कर लेंगे तो उस मूड को हम सेट कैसे करेंगे। अब आपको याद रखना है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको नेगेटिव बातों से आपका मूड खराब करता है या ऑफ करता है, उस समय याद करें आपकी खुशी दुगनी हो जाए। क्योंकि मूड ऑफ करने से क्या होगा, आपके जीवन में एक स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा, आपका किसी कार्य में मन नहीं लगेगा। तीसरा, आपके मन के अंदर बहुत सारे नेगेटिव विचार चलना शुरू हो जाएंगे, भले वो अपने प्रति हों या दूसरे के प्रति हों, वो चलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन किसी ने आपको कुछ गलत बातें बोली जो आपकी नहीं थी, लेकिन आपको बर्दाश्त करनी पड़ी, सुनना पड़ा। कई बार हम कहते हैं कब तक बर्दाश्त करें, रोज़ ये व्यक्ति बातों से मेरा मूड ख़राब कर देता है। कई बार क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे मजाक ही कर रहा है। मजाक करते करते हम दूसरे व्यक्ति के दिल के अंदर चोट पहुंचा देते हैं, उसके मन को घात कर देते हैं और हम कहते मैंने तो मजाक किया था। मजाक को भी उतना ही लिमिट में रखो जहाँ पर कि दूसरा बर्दाश्त कर पाए। कई बार हम मजाक भी अनलिमिटेड कर देते हैं, जहाँ पर रिश्ते टूटने की कगार पर पहुँच जाते हैं। क्योंकि आज रिश्तों में इतनी मिठास नहीं है जो आप कहें कि मैं कुछ भी उसके साथ बोल दूं या कर दूं, उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन आज छोटी छोटी बातों से लोगों को इफ़ेक्ट होता है। हमें याद रखना है कि जितना हमारे मन के अंदर खुशी की झलक होगी, खुशियाँ होंगी, उतना हमारा मूड ऑफ करने के लिए भले कोई भी बैठा होगा वो मूड ऑफ नहीं कर पाएगा। आपको लगे कि आज मेरा मूड ऑफ है किसी की बातों से, किसी के नेगेटिव बोल से अगर मूड ऑफ है, तो आपको यहाँ हताश होने की ज़रूरत नहीं है। उसको टर्निंग पॉइंट दे दो, एक चेंजिंग पॉइंट दे दो। आप किसी ऐसे वर्क में लग जाओ जिसमें आपका मन बहुत अच्छा है। मान लो उस चीज़ को करने में आपकी रुचि है। जैसे बहुत सारों की कुकिंग करने की रुचि होती है तो आप वो कर लें। किसी को कुछ एक्स्ट्रा जैसे मशीनी काम होते हैं वो करने की रुचि होती है, आप वो कर लें। कोई किताबें पढ़नी है, आप किताब पढ़ लें। कोई अच्छे अच्छे गीत सुनने, आप वो सुन लें। कहीं आपको घूमने का दिल है, आप वहाँ जाएं, तो उससे क्या होगा, मूड एकदम से फ्रेश हो जाएगा। क्योंकि हमें खुशियाँ अब ढूंढनी नहीं है, खुशियाँ अपनी लेनी है। क्योंकि पहले क्या होता था कि हम लोगों से खुशियाँ ढूंढते थे, लेकिन आज हमें कोशिश करनी है कि हमें खुशियाँ ढूंढनी नहीं है, हमें खुशियाँ उजागर करनी है। आज आप सोचिए कि जब हम खुशियाँ लेने के लिए इधर उधर जाते हैं, फिर भी हम लौट के तो उसी घर में आएंगे जहाँ पर हमारा मूड ऑफ हुआ है। भले हम मूड को सेट करने के लिए बाहर गए और हमने क्या कहा, आज मेरा मूड थोड़ा अपसेट है, हम बाहर चले जाते हैं, घूम आते हैं। वापिस आप कहाँ आएंगे, आप अपने घर में आएंगे। तो जब आप वापिस अपने घर में आए, माहौल तो आपको वैसे का वैसे ही मिलेगा, उसमें चेंजिंग कुछ भी नहीं है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि हमें अपने घर के माहौल को भी मूड ऑफ से बचाना है। क्योंकि आप तो अपना मूड सेट कर लेंगे, लेकिन जो घर में बाकी सदस्य हैं वो मूड सेट कैसे करेंगे, बर्दाश्त तो वो भी कर ही रहे। यहाँ पर मूड हमारा तब खराब होता है जब अपने व्यवहार में टक्कर होती है। क्योंकि जब हमें सामने वाले का व्यवहार समझ में नहीं आता तो ऑटोमेटिकली मूड ऑफ हो जाता है। सामने वाले की नेचर समझ में नहीं आती तो मूड ऑफ हो जाता है। या कई बार हमारा खुशियों का स्तर कम होता है, तब भी छोटी छोटी बातों में हमारा मूड ऑफ हो जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति का खुशियों का पारा ऊंचा होता है या खुशियां उसके जीवन में सबसे ज़्यादा होती हैं, उसे भले दुनिया कुछ भी बोलती रह जाए,
उसका मूड ऑफ नहीं होता। आप ध्यान रखें कि जब आपका मूड ऑफ है या आप किसी टेंशन में हैं, आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, जिस भी स्थान से आपकी बहुत एक मन का जुड़ाव है, आप उसी स्थान पर जाएं। वहाँ जाकर कुछ क्षण के लिए आप सेवा करें। सेवा करने से क्या होगा? एक तो आपका मूड अच्छा हो जाएगा, दूसरा खुशी भरेगी, तीसरा कर्मों का फल अच्छा मिलेगा, और चौथा आपको दुआएं मिलेंगी। और दुआएं किसी साधारण व्यक्ति से नहीं मिलेंगी, दुआएं मिलेंगी आपको भगवान से। तो आप सोचिए कि जब आपको किसी व्यक्ति ने आपका मूड ऑफ किया तो हम अपनी इंसल्ट समझ लेते हैं या कई बार हम चुप हो जाते हैं। यहाँ पर हमें मुख का चुप नहीं रखना है, मन का चुप्पी भी साधनी, क्योंकि हम मुख की साइलेंस तो ले लेते हैं लेकिन मन हमारा बहुत सारे संकल्प चलाता है। हमें मन की साइलेंस भी लेनी है, क्योंकि जीवन में भले कितनी भी बातें आ जाएं, बातें आएंगी और बातें जाएंगी भी, लेकिन हमें याद रखना है कि अगर बातें आई हैं तो जाने के लिए आई हैं, रुकने के लिए नहीं। लेकिन ये याद रखें कि अगर बातें आई हैं तो वो मेरे जीवन को एक घात ना देकर जाएं, एक चोट ना देकर जाएं, क्योंकि बातें भी बहुत प्रकार की हैं, लेकिन आपको उन बातों को बदलना आना चाहिए। और जब आपको बातों को बदलना आ गया तो ऑटोमेटिकली आपको जीवन में सही तरीके से जीना भी आ जाएगा। क्योंकि आज जिस व्यक्ति को दुनिया की हर बात को बर्दाश्त करने की शक्ति आ गई, हर बात को समाने की शक्ति आ गई, सामना करने की शक्ति आ गई, सहन शक्ति आ गई, वो व्यक्ति हमेशा आगे ही बढ़ेगा। उसे पता है इन बातों में कुछ नहीं रखा। अगर ये व्यक्ति बोल रहा है तो अपनी कमी कमज़ोरी बोल रहा है, किसी की नहीं। क्योंकि जब व्यक्ति अपनी कमी कमज़ोरी बोलता है तो उस कमी कमज़ोरी को वो सामने उजागर करता है, लेकिन आप अपनी विशेषताओं को उजागर करें। अगर वो बदल नहीं सकता अपनी कमी कमज़ोरी से, तो आप अपनी विशेषताओं को क्यों बदल रहे हैं? अगर सामने वाला अपने बोल बदल नहीं सकता तो आप अपने कर्मों को क्यों बदल रहे हैं? तो जब आप अपने कर्मों को नहीं बदल सकते तो आप सोचिए कि सामने वाला वही तो चाहता है कि आप अपने कर्मों को बदल दें। लेकिन याद रखें कि अगर आपने उसके साथ कर्मों को बदलना शुरू कर दिया तो बिहेवियर, व्यवहार आपका खराब होगा, नेचर आपकी खराब होगी, फ्यूचर आपका खराब होगा। लेकिन अगर मुझे ये चीज़ें करनी आ गई तो जीवन में याद रखें कि हमेशा सफल भी आप ही होंगे, क्योंकि जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जहाँ पर मूड ऑफ हो जाता है, लेकिन उन बातों से सीखना ज़रूरी है, क्योंकि बातों से सीख गए और हम आगे बढ़ गए। इसीलिए लोगों की भले कैसी भी बातें हों, हमें याद रखना है कि बातों को मुझे टर्न करना आना चाहिए। जितना हम रिटर्न करेंगे उतना हमारे जीवन शक्तिशाली, पावरफुल बनेगा, और उसी जीवन से हम शक्तिशाली और अपने मन को पावरफुल बना सकते हैं। ओम शांति।